वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की सीरीज़ में चैप्टर 8 या यूनिट 8, जिसका नाम है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि इस चैप्टर को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर अपने पास रखनी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो स्केल और ये पेंसिल, इरेज़र वगैरह, और पेन्स तो आपके पास होगी ही, और साथ में ये आपके पास होना चाहिए कंपास और ये प्रोटेक्टर मतलब चांदा जो है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के इस वीडियो में, और स्केल भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर इसको लेकर आइए, तब फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये आपका क्या है, पाई ग्राफ, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ, तो इसमें आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर वाला नहीं, यहाँ पर आपको कॉपी पे ग्राफ बनाना होता है, और हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्ति रूप में रखी हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। जैसे यहाँ पिक्टोग्राफ, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पिक्टोग्राफ से दोस्तों। तो पिक्टोग्राफ में होता क्या है, इसमें आपको जो है छोटे छोटे कुछ भी आपको डायग्राम बनाने होते हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पर बुक ले लिया है। आपको एग्ज़ाम में जो भी बनाना आसान लगता है, आपको अगर गोला बनाना आसान लगता है तो आप गोला बना करके भी क्विक पिक्टोग्राफ बना सकते हैं, या क्रॉस करना है क्रॉस कर दीजिए, कैसा भी कर दीजिए। बस वहाँ पर एक आपको छोटा सा कोई भी डायग्राम बनाना है और उसको ले करके वो पैमाना मान करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ से आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो जो ये चीज़ें इसने बोली उसे हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। बोला गया है कि यहाँ पर एक बुक के बराबर जो है उसने यहाँ पर एक ये सिंबल बनाया। ठीक है, जस्ट लाइक ए बुक का सिंबल आपको लगेगा। ठीक है, तो पंक्ति 1 में यहाँ पर आपको कुछ बुक्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, इसी टाइप से यहाँ पे पंक्ति 2 में आपके कुछ बुक्स के यहाँ पे डायग्राम बने हैं। पंक्ति 3 में आपके कुछ बुक्स के डायग्राम बने हैं। पंक्ति 4 में बने हैं और पंक्ति 5 में भी बने हैं। तो इनको आप बना लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आप चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, और किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, और किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक आपको दिख रही है, तो पंक्ति 4 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहेंगे कि ऊपर की पंक्तियों को हमने क्यों नहीं गिना, तो आपको वैसे भी दिख ही रहा है कि वो ऑलरेडी कम ही होंगे वहाँ पे बुक्स। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले वाले में अगर हम कहें तो किसमें सबसे अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पंक्ति 4 में। ठीक है, इसके आगे की चीज़ें आप लिख सकते हैं कि पंक्ति 4 में पुस्तकों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, तो पंक्ति 4 में सबसे ज़्यादा है पुस्तकों की संख्या। फिर सेकंड पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, तो किस में सबसे कम है। देखिए यहाँ पे 4 है पहले वाले में, दूसरे पंक्ति में यहाँ पे 5 है, तीसरे पंक्ति में यहाँ पे 2 ही है, और 5वें में यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। तो सबसे कम किस में है, पंक्ति 3 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंक्ति 3 में। ठीक है, पुस्तकों की संख्या सबसे क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद बोला है किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं, तो कौन सी पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं। यहाँ पे देखिए पंक्ति 5 में 1 2 3 3 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पंक्ति 5 में। ठीक है, पंक्ति 5 में पुस्तकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में
100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र द्वारा दर्शाई गई है। और यहाँ मान लिया गया है कि 10 विद्यार्थी यानी 10 स्टूडेंट्स के इक्वल यहाँ पर जो एक स्माइली मैंने बनाया है ये है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाएं। आप यहाँ पर सिर्फ एक गोला रख करके भी बना सकते हैं कि उसके बराबर क्या हो रहे हैं, 10 स्टूडेंट हो रहे हैं। ठीक है, 10 विद्यार्थी हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आपका पिक्टोग्राफ बना है। यहाँ पे दोस्तों दिन दिए गए हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों की उपस्थिति दी गई है। तो सोमवार है और सोमवार में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्माइलीज़ बने हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि एक स्माइली के बराबर 10 स्टूडेंट हैं, तो इस तरह से यहाँ पे 10 स्माइली बने हैं। मंगलवार में भी यहाँ पे कुछ बने हुए हैं स्माइली, बुधवार में भी, बृहस्पति, शुक्र और शनि सभी में बने हैं। अब चलिए इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। कहा गया है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो मंगलवार को कितने थे यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको जब आप गिनेंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है आपका आंसर? आपका आंसर आ रहा है 7। तो यहाँ पर जैसे कि आप कहेंगे 7, तो 7 आपको पता है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट वाले का आंसर लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्माइली कितने आ रहे हैं यहाँ पे। टोटल स्माइलीज जो हैं ये आ रहे हैं आपके, टोटल कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। ठीक है, 7 टोटल इनका आ रहा है। जब इनका टोटल 7 आ रहा है तो चूँकि आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो 1 स्माइलीज़ हैं, ठीक है, 1 स्माइली के बराबर हमने माना है अगर 10 स्टूडेंट, ठीक है, 10 स्टूडेंट माना है, तो 7 स्माइली के बराबर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, क्योंकि 10 × 7 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 70 स्टूडेंट। तो मंगलवार को कितने विद्यार्थी आए? तो यहाँ पे उपस्थित है 70 स्टूडेंट। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन बोला है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो किस दिन, आपको पता है कि पूर्ण उपस्थिति का मतलब क्वेश्चन में बोला है कि 100 विद्यार्थी है पूरे, तो पूरी उपस्थिति किस दिन है? किस दिन 100 स्टूडेंट थे? तो आपको पता है कि सोमवार में यहाँ पे 10 स्माइली बने हैं, यानी 10 स्माइली का मतलब क्या हो गया कि 100 स्माइली हो गए, मतलब 100 स्टूडेंट हो गए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट वाले का तो हो जाएगा यहाँ पे 70 और सेकेंड वाले में बोलेगा कि किस दिन उपस्थित है, आपसे दिन पूछा है ना, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा सोमवार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। बाकी आपको डिटेल में लिखना तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऐसा भी जो है मार्क्स मिल जाएगा। और थर्ड वाला में पूछा गया है कि किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो किस दिन सबसे कम है, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि शनिवार को सिर्फ 3 स्माइली बने, बाकी दिन तो उससे ज़्यादा ही बने। तो 3 स्माइली का मतलब क्या हो गया, यानी 30 स्टूडेंट्स हैं शनिवार को सिर्फ, तो शनिवार की उपस्थिति क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ बोला है कि शुक्रवार को कितने शिक्षार्थी थे। तो शुक्रवार को गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्माइलीज़ हैं। तो आपको पता है कि चूँकि यहाँ पर जो 1 स्माइली है हमारा, इसके इक्वल अगर यहाँ पर 10 स्टूडेंट हो रहे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार में कितने स्माइलीज़ बन रहे हैं दोस्तों? शुक्रवार में यहाँ पे 8 स्माइलीज़ बन रहे हैं, तो यानी कि 8 × 10 यानी 80 स्टूडेंट होंगे यहाँ पे शुक्रवार को। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 स्टूडेंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और इसको कभी आप छोड़ के मत आइएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आपके पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादातर 2 नंबर में ही ये वाले क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो बार ग्राफ से है दोस्तों। बार ग्राफ में ये आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि जो ये पैमाना बनाते हैं, ये इनके बीच जो डिस्टेंस है ये भी फिक्स होनी चाहिए और प्लस जो ये पैमाने बनते हैं इनकी चौड़ाई भी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए। और साथ में ये जो पैमाना जैसे यहाँ पर माना जाता है, ये बीच में जो रेंज होते हैं ये भी फिक्स होने चाहिए। जैसे यहाँ बोला गया है पैमाने में कि 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पर, मतलब 10 स्टूडेंट को यहाँ पर माना गया है एक पैमाने में। तो ये आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, बार ग्राफ है, तो यहाँ पर चीज़ों को जो है वो आपको मतलब कि एकदम फिक्स लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप पैमाना मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार ग्राफ बना है जहाँ पर शिक्षार्थियों की, मतलब ये शिक्षार्थी की संख्या है, ठीक है, यहाँ 0 10 20 30 यहाँ 80 तक है, और कितने शिक्षार्थी किस साल में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो दिया गया है, 2014 2015 16 17। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है, पहला बोला है कि वर्ष 2015 में स्टूडेंट कितने हैं।
2015 को देखिए, 15 की जो लाइनिंग है वो ऊपर वाली वो कहाँ तक जा रही है, देखिए ये जो है टच कर रही है 40 को, यानी 2015 में कितने स्टूडेंट थे दोस्तों, तो 40 स्टूडेंट थे। ठीक है, 2015 में कितने थे, ये 2015 की बात की जा रही है, तो 40 स्टूडेंट थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है कि वर्ष 2016 में स्टूडेंट की संख्या वर्ष 2017 के स्टूडेंट की संख्या से कितनी अधिक है। तो अब हमको यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। तो 40, पहले बात तो दोस्तों ये जो 40 स्टूडेंट है, क्योंकि आपने भी यहाँ पे माना था कि 1 सेंटीमीटर के बराबर ये जो है पैमाने जो आपने माने 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के लिए है ये, और ये 40 स्टूडेंट आपका जो है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो टोटल होने कितने चाहिए, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर के हिसाब से है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको 40 × 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 400 स्टूडेंट्स हो रहे हैं ये 2015 में। ठीक है, तो 2016 में देखते हैं। 16 की देखिए यहाँ पर जो है उसकी जो ग्राफ जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, 16 में जो है 60 तक जा रही है ग्राफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 16 वाली की जो ग्राफ है दोस्तों वो 60 तक जा रही है। ठीक है, 60 का मतलब यहाँ से जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी 600 आएगा। 600 स्टूडेंट 2016 में थे। 2017 की अगर आप ग्राफ की बात करें तो उसकी जो ऊपर मैक्सिमम लाइन है वो 50 तक जा रही है। तो ये हो गया हमारा किसका, 2016 का। ठीक है, अब 2017 का अगर हम निकाल रहे हैं तो 50 × 10 करेंगे तो 500 आया। ये किसका है, ये 2017 का है। तो आपको यहाँ से मैं कहूँ कि 16 की संख्या जो है 2016 में जो स्टूडेंट है वो 17 की संख्या से कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 16 में जो थे वो 600 थे और 17 में जो है वो 500 थे, यानी कि 100 स्टूडेंट जो हैं वो 2016 में क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट जो होंगे वो 2016 में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हैं। ठीक है, 2016 में 100 स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अगला बोला है कि अधिकतम स्टूडेंट की संख्या किस वर्ष में थी। तो दोस्तों अभी आपने निकाला है कि अधिकतम 2016 में थी, क्योंकि 2016 में 60 स्टूडेंट, उससे ज़्यादा ग्राफ ऊपर गया ही नहीं है। 2016 के बाद 17 में जो है ग्राफ नीचे चला गया, डाउन हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या घट गई यहाँ पे। तो इसलिए 2000 जो है यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 2016 में। ठीक है, 2016 में जो थे वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे। तो ये बार ग्राफ का इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। तो पाई चार्ट से बन रहा है, यानी आंकड़ों से पाई चार्ट को आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो आप पाई चार्ट वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर उसे क्लियर कर लीजिए, फिर तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पर दिया गया है कुछ आंकड़े, जैसे यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हैं, विभिन्न सामग्रियों की, मजदूरों की, व्यय की, लाभ की। ठीक है, और धन में जो है रुपए दिए गए हैं, और ये सन 2000 में है मतलब, और ये 2010 में है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे 2000 में कह दे तो यहाँ 40, 30, 20, 10 और 100 हो रहा है योग इसका। और 2010 में अगर हम बात करें तो ये सब हो रहा है। तो यहाँ से जो है ये आंकड़े आपके दिए गए हैं और इनका योग दिया गया है। तो दोस्तों आपका सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन याद होगा सॉल्व करते समय कि मैंने पाई ग्राफ जब मैंने समझाया है कॉन्सेप्ट इसका अपने इसके पहले वाले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि इसको जब हम निकालते हैं ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू निकाली जाती है वो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि पूरा ग्राफ जो है वो पाई ग्राफ मतलब एक पूरा यहाँ पर एक सर्किल बनता है जो कि टोटल 360 का होता है ना। तो 360 का है, तो पर्सनली अगर आपको एक यहाँ से निकालनी है वैल्यू तो उसके लिए इस फॉर्मूले में आप यहाँ रखते हैं 307 गुणे संगत बारंबारता। ठीक है, 307 गुणे संगत बारंबारता, और यहाँ बटे में हो जाएगा बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। ठीक है, बारंबारताओं का योग, तो बारंबारताओं का योग हो गया। अब यहाँ से देखिए सामग्री है, धन को जो है यहाँ रुपए में, चलिए पहले हम एक बार यहाँ से लिख लेते हैं, तभी हम यहाँ से जो इसका एंगल निकालेंगे, फिर तभी तो यहाँ पे आपका पाई ग्राफ बन पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है 40 है, ठीक है, सामग्री के लिए, और इसके लिए मजदूरी के लिए 30 है, 30 रुपये लग रहे हैं, और व्यय में 20 रुपये जा रहा है, और लाभ हो रहा है 10 रुपये का,
और टोटल इसका योग जो है वो हो रहा है 100 रुपये, ठीक है। वैसे यहाँ 2010 में देखा जाए तो यहाँ 120 रुपये है, लग रहे रुपये यहाँ से 160, और यहाँ पर 80, यहाँ पर 40 और यहाँ पर हो रहे हैं टोटल। इसका आप जब योग करेंगे दोस्तों तो 400 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे सामग्री, अब इसका हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो सबसे पहले जब हम देखेंगे तो 360, ठीक है, गुणे संगत बारंबारता का मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, 40 वाली। तो संगत बारंबारता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 40 है, ठीक है, और बटे में जो भी आपने निकाला है टोटल बारंबारता, इनका योग होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर निकालेंगे योग, तो आपने देखा कि इसका योग जो है ऑलरेडी बुक में यहाँ सॉल्यूशन मतलब दिया था, आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका योग ऑलरेडी उसने कर दिया, ये आपका और भी इजी बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे बटे में पूरे बारंबारताओं का योग क्या है, 100 हो रहा है, ठीक है। तो 100 जब हो रहा है दोस्तों, तो इस 100 को आप जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो 144 डिग्री आएगा, 144 डिग्री आएगा। वैसे यहाँ पर नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30 बटे यहाँ पे 100 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, ठीक है। तो ये जो है आप गुणा करेंगे तो 108 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको गुणा करेंगे तो 108 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे तो 360 डिग्री हो रहा है। इसमें आप जब संगत बारंबारता यानी 20 संगत बारंबारता ये होती है, और बटे योग, टोटल योग क्या है 100 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इसका आप जब निकालेंगे तो 72 डिग्री होगा। और ये हो गया 360 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10 बटे में यहाँ पे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 36 डिग्री। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे ना दोस्तों तो देखिए क्या आता है, देखिए 8 4 12, ठीक है, 12 और 12 और ये 6 2 8, मतलब 20 का 0 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 3 10, 10 4 14 और 15 16 का 6 कैरी 1, ठीक है, और यहाँ 1 2 3 यानी टोटल हो जा रहा है 360 डिग्री। तो इसका जो योग बन रहा है एंगल्स का, आप देख रहे हैं टोटल 360 ही आ रहा है। जब तक 360 नहीं आएगा तब तक पूरा का पूरा जो ये सर्किल है वो कंप्लीट नहीं होगा। आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब पाई चार्ट में टोटल इन कोणों का योग जो है ना, प्रत्येक को जब ऐड करेंगे तो 360 आना ही चाहिए। और अगर 360 नहीं आ रहा है इनका योग, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन कहीं से गलत किया है, एंगल आपने कहीं गलत निकाला है, आना ही चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा पेपर में। तो इसलिए आपको यहाँ पर इसका योग जब आप निकालेंगे तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कहीं से एंगल गलत नहीं किया है। तो इसी टाइप से हम इस वाले के लिए निकाल लेते हैं 2010 के लिए। यहाँ पर जैसे निकालेंगे तो 360 गुणे संगत बारंबारता क्या है, यहाँ पे 120 है, और यहाँ बटे में 100, तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 108 डिग्री, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आएगा 108 डिग्री। तो यहाँ से आप देखिए 108 नहीं, इसको गुणा करके एक बार देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे योग जो है वो 400 है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ बट्टे में जो है यहाँ पे 4 करेंगे जब, तो 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री गुणे यहाँ पे 160 बटे 400, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 252 डिग्री। इसी टाइप से यहाँ पे भी हो जाएगा 360 डिग्री। संगत बारंबारता 80 है और टोटल योग यहाँ पे 400 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 16 कट जाता, ठीक है, ये 4 दूनी 8 हो गया, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये गुणा शायद गलत हो गया है, इसको करेंगे तो आपका आएगा 144 डिग्री। तो यहाँ से हो गया 360 गुणे, ये आपका हो जाएगा 40 बटे में 400, ठीक है। ये आपका गुणा सॉल्व करेंगे जब इसको टोटल, तो ये आपका हो जाएगा 4 से 4 कट गया, बचेगा आपका 36 डिग्री। तो टोटल जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, ऐड करेंगे तो भी यहाँ पे 360 डिग्री ही आएगा। आप अभी चेक करके पता कर लीजिए, ठीक है। इसको आप संचयी बारंबारता यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है संचयी बारंबारता, बस आपको इसे सॉल्व करना है। इस टाइप से आप पहले तो आप एंगल्स को निकालिए। जब आपने एंगल निकाल दिया है तो चलिए अब हम इसका पाईग्राफ बनाते हैं। तो ये दोनों के लिए पाईग्राफ बना दिया है, ठीक है। ये आपका जो है 2000 वालों के लिए है और ये 2010 वाले के लिए है। दोनों के लिए आप पहले क्या कीजिए, एक मतलब कि प्रकार से जो है इसी वाले से,
ठीक है। ये गोला प्रकार से आप क्या कीजिए, इसको एंगल को बना लीजिए, मतलब ये किसी भी मतलब माप का जो है आप यहाँ पे एक गोला बना लीजिए। ठीक है। जैसे ही आप गोला बना लेंगे तो फिर आपका एक मतलब ये पाई चार्ट बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप इस गोले को जो है जैसे यहाँ पर मैंने अलग अलग एक पैमाना बना दिया है कि मान लीजिए ये सामग्री है। ठीक है। सामग्री के लिए यहाँ पर कुछ अलग सिंबल दे दीजिए, मान लीजिए ऐसे क्रॉस क्रॉस कर दीजिएगा तो सामग्री वाला एंगल इस तरह से फिल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मजदूरी वाला जो है इसको मान लीजिए आप डॉटेड डॉटेड कर रहे हैं तो डॉटेड डॉटेड कर दीजिएगा। ऐसे यहाँ पर जो है ये व्यय वाला है, इसको मान लीजिए आप इससे भर रहे हैं तो इस तरह से आप भर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर जो लाभ वाला जो एंगल बन रहा है उसको मान लीजिए आप ऐसे भर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे लाभ वाले को। ठीक है। तो ये जो है आपका दो दो एंगल्स मतलब दो दो इस तरह से पाई चार्ट बनाने हैं दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो आप दोनों की डिग्री लिख लीजिए, क्योंकि आपको याद रहेगा तो सही रहेगा। तो आपने पहले वाले के लिए क्या क्या निकाला था 2010 के लिए, यहाँ पर आपने निकाला था 144 डिग्री निकाला था। फिर आपने निकाला था यहाँ पर 108 डिग्री। फिर उसके बाद आपने निकाला था 72 डिग्री। फिर आपने यहाँ पर निकाला था 36 डिग्री। इसी तरह से 2010 वाले के लिए भी आपने क्या निकाला था 108 डिग्री। फिर यहाँ से आपने निकाला था 144 डिग्री। फिर आपने निकाला था 72 डिग्री। फिर आपने निकाला था 36 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हम जो है इनका पाई ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। तो ये आपका जो है दोस्तों एक चांदा है। ठीक है। इस चांदे की मदद से आप यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर सेंटर जो आपने बनाया है उसे क्या कर लीजिए, मेज़र कर लीजिए कि ये आपका दोनों सेंटर है। ठीक है। ये सेंटर था इस पे। तो यहाँ पर इस चांदे की मदद से आप सबसे पहले कोई भी एक लाइन बीच में ये ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए। जब तक आप लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इस लाइन को आपने ले लिया है। सबसे पहले 144 डिग्री को आप यहाँ पर बनाएंगे। तो 144 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ पे ये जैसे है ना आपका, ये जो है 144 देखिए, जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आपका यहाँ से आपने बनाया है। ठीक है। आपको पता है कि हम लोग बचपन से ही ऐसे ग्राफ मतलब कि ऐसे चांदा से जो है वो एंगल बना लेते हैं। तो 144 डिग्री कहाँ तक जाएगी दोस्तों, ये देखिए 40 यहाँ तक है। ठीक है। ये 40 है। तो 40 के बाद जो है ये जो छोटे छोटे खाने बनते हैं वो 41, 42, 43, 44 होता है। तो ये बड़ा वाला जो बीच में हो जाता है वो 5 होता है। तो यहाँ पर 5 से पहले जो बनेगा वही आपका क्या होगा 144 होगा। तो वहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए। ठीक है। यहाँ पर क्या करिए, एक पॉइंट दे दीजिए। तो आप जैसे ये पॉइंट देंगे ना, तो इस पॉइंट को जब आप करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 144 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका बन गया 144 डिग्री। ऐसे 108 डिग्री का आप बनाएंगे तो यहाँ से मेज़र करेंगे, अगला जो है वो यहाँ से मेज़र करेंगे। तो 108 डिग्री किधर जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका जो है ये 90 हो जाएगा और ये 100 के बाद ही 108 होगा, 100 और 110 के बीच में। तो ये 5 हो गया, ये 6, ये 7 और ये 8। तो यहाँ पे होगा कहीं पे 108 डिग्री। यानी इस जगह पे आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो ये बन गया 108 डिग्री। ठीक है। तो अब हमारा बच रहा है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री कैसे करेंगे, यहाँ से लेते हैं। ठीक है। ये हो गया और ये है 70 और ये हो जाएगा 72। तो ये हो गया आपका 72 डिग्री। यहाँ से ये है 72 डिग्री। ठीक है। अब अगला जो है आपका है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री कहाँ से है, ये है आपका ऐसे करके इस वाले से देखेंगे तो ये देखिए 30 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। ये देखिए 30 आ रहा है और ये बीच वाली लाइन जो है ये हमारी मेन लाइन जो हमने खींची थी। तो आप काउंट करेंगे देखेंगे यहाँ पे टोटल 36 यहीं पे आ रहा है। ठीक है। ये देखिए इसी लाइन पे बन रहा है स्ट्रेट एकदम जैसे मैंने बनाया था। तो 36 बनाने की हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 36 डिग्री ही बच रहा है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर पूरा जो है आंकड़े बन के तैयार हो गए। तो आपको पता है कि ये कौन कौन से आंकड़े हैं दोस्तों। ये वाला आंकड़ा था वो सामग्री वाला। ठीक है। जो आपने बनाया था। ये जो 108 डिग्री है वो किसके लिए आई थी आपकी, ये थी मजदूरी के लिए, ये वाला ग्राफ बना था। और ये वाला जो बन रहा था ये व्यय के लिए था और ये वाला जो बन रहा था वो लाभ के लिए था। तो इसको आप जो है किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंसिल से कर देती हूँ ताकि आसान हो जाए। तो चाहिए तो आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं इससे।
ठीक है। ऐसे जल्दी जल्दी करके, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता आपके पास, तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद मजदूरी के लिए यहाँ पर आप ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखा दीजिए, ठीक है, ये इस तरह से। और व्यय के लिए आपने गोला बनाया है तो जल्दी से यहाँ पे कुछ गोले बना दीजिए, यहाँ पे गोले गोले इस तरह से बना दीजिए। तो ये व्यय के लिए हो जाएगा। और बच रहा है लाभ, तो लाभ के लिए आप इस तरह से बना दीजिए। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से ये है पाई ग्राफ। किसके लिए बन रहा है? 2000 के लिए। अब 2010 वाले के लिए देखते हैं। यहाँ पर 108 डिग्री आपको बनाना है, ठीक है। आप जो है पेपर में जो है पेन से भी बना सकते हैं और पेंसिल से भी बना सकते हैं, आपको जिससे भी आसान लगता है आप उसी से बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है पेंसिल से इस वाले में बना के आपको दिखाते हैं। तो कैसे बनाना है पेंसिल से? सबसे पहले 108 डिग्री बनानी है आपको। तो पहले चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक सीधा सा पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमको 108 डिग्री चाहिए, जो कि किसके लिए? हमारी सामग्री के लिए, ठीक है। तो 108 डिग्री कैसे बनेगी दोस्तों? तो 108 डिग्री अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो पहले आप चांदे को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये आपने रखा। और आपको पता है कि 108 डिग्री किसके और किसके बीच में लाई करेगी? 108 डिग्री जो होगी वो आपने जो लाइन ड्रॉ की उसी के बराबर होनी चाहिए। तो 108 डिग्री जो है वो हमारे होगी 100 और 110 के बीच में। तो 100 जो है यहाँ है और 110 के बीच में 108 डिग्री होगी। तो इसको आप जब काउंट करेंगे तो ये हो गया 5 और यहाँ से हो जाएगा 8, इस जगह पे बनेगा, इस जगह पे कुछ बनेगा। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो ये हो गया 108 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 108 डिग्री। अगला है 144 डिग्री, 144 डिग्री है। तो 144 डिग्री आप बनाएंगे तो यहीं से काउंट कीजिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट सेंटर जो आपने लिया था, और यहाँ से आप अपने जो है चांदे को रखिए, ये वाले को ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया चांदा। और 144 डिग्री है तो 144 डिग्री कहाँ जाएगा? ये 40 है, ठीक है, 40 के बाद ही जाएगा। तो ये हो गया 41, 42, 43 और ये 44, ठीक है। ये 5 वाली लाइन से एक लाइन पहले, तो ये हो गई 44 की। तो ये हो गया 144 डिग्री, ये 144 डिग्री, ठीक है, 144। तो अगला जो है वो आपका क्या है? अगला है आपका 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री कैसे बनेगा? ये आपने लिया चांदा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप लेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद इस वाली लाइन के बराबर रखते हैं। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं 72 डिग्री, यानी कि ये हो गया आपका 71 और ये वाली हो गई 72। तो यहाँ से जो है इस तरह से ये इस वाली लाइन को आप देखेंगे तो ये हो गई 72 डिग्री, ठीक है। कौन सी? ये वाली 72 डिग्री। 36 बच रहा है, तो आप इसको काउंट करेंगे तो 36 ही होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको आपके सामने ही मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए ये 30 है, ठीक है, ये 30 है। अब देखिए ये 31, यहाँ पे होगा 36। तो 36 देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा ना, ये देखिए इस पॉइंट को एकदम इसी सीध में आ रहा है, एकदम इसी सीध में, यानी ये वाली जो है 36 डिग्री ही होगी। चाहे तो आप इसको बनाइए या मत बनाइए, लास्ट वाली जो बचेगी वो लास्ट वाली ही डिग्री आएगी। तो इस तरह से जो है आपका मतलब क्वेश्चन जो है बन के तैयार हो जाएगा। जो भी आपने बनाया है मतलब पाई चार्ट आपका बन जाएगा। तो आपने पता है कि ये वाला जो है आप सामग्री के लिए आप इसको ले रहे थे, और सामग्री को जो है आप तो इस वाली लाइनिंग से ऐसे डिनोट कर रहे थे, ऐसे, ठीक है। ये सामग्री हो गया ये। और फिर उसके बाद जो है अगला क्या है यहाँ पे? मजदूरी। तो मजदूरी के लिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? मजदूरी के लिए हमने डॉटेड लाइंस ली थी, मतलब डॉटेड यहाँ पे रख दिया था, ऐसे डॉट डॉट कर दिया था कि तो ये हो गया मजदूरी के लिए इतनी डिग्री आ रही थी, पाई चार्ट बन रहा था। और ये है हमारा व्यय और ये है हमारा लाभ, ठीक है। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पे कि ये अपने व्यय और लाभ के लिए ही ये वाला सिंबल बनाया है। तो मैंने बस लिख दिया, आपको ज़रूरी नहीं है कि लिखना है, ठीक है। पेपर में जितनी फास्ट हो सके आपको करना है। तो ये आपका गोला गोला बन जाएगा जल्दी से, ठीक है। फिर अगला जो है लाभ के लिए ऐसे ऐसे करके आप बना देंगे तो आपका बन जाएगा पाई चार्ट। तो इस तरह से जो है हमने पाई चार्ट बनाना सीखा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे पाई चार्ट ऑलरेडी बना है, क्वेश्चन में बोला है कि इसको देख करके आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ये तृतीय है और ये अनुत्तीर्ण श्रेणी है, ठीक है। मतलब ये सारे डिविजन्स बने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और मतलब कि लास्ट में जो फेल वाले बच्चे हैं उनकी सीरीज़ बनी है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि
ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इन सब का आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्यार्थी जो हैं वो किस श्रेणी में हुए हैं। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का कि द्वितीय श्रेणी में। किस में हुए हैं दोस्तों? द्वितीय श्रेणी में। तो सबसे अधिक विद्यार्थी सिर्फ इसी में ही उत्तीर्ण हुए। आप देख रहे हैं 180 डिग्री जितना, इतना आधा हिस्सा जो है ये सेकेंड डिवीज़न वाले बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे कम की अगर आप बात करें तो आपको सबसे कम डिग्री कौन सी दिख रही है? सबसे कम डिग्री आपको दिख रही है दोस्तों, यहाँ पर जो है अनुत्तीर्ण की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उत्तीर्णों की बात की गई है। ठीक है, तो उत्तीर्ण में यही तीनों आएंगे, अनुत्तीर्ण नहीं। तो इन तीनों में देखेंगे 90, 180 और 60 में तो प्रथम श्रेणी में ही क्या हो रहे हैं, सबसे कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम श्रेणी में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोला है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ पे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की? तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जब आप निकालेंगे टोटल, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो क्योंकि ये होता है 360 गुणे 30 और यहाँ पर आप टोटल निकालेंगे तो भी 360 ही आएगा। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो टोटल जो है वो 30 ही आएगा इसका आंसर। तो अनुत्तीर्णों की संख्या यहाँ पर 30 आएगी। ठीक है, तो फोर्थ वाले का बोला है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डिवीज़न का अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो प्रथम श्रेणी में कितने यहाँ पे हैं? देखिए प्रथम श्रेणी में क्योंकि टोटल 360 डिग्री है। ठीक है, और उसके संगत बारंबारता यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, और इसका आप टोटल करेंगे तो 360 ही आएगा। तो 360 से 360 जब कटेगा तो 60 आ जाएंगे। स्टूडेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे? 60 स्टूडेंट। ठीक है, सेकेंड श्रेणी के लिए अगर हम कहेंगे तो भी यही चीज़ होगा कि 360 और सेकेंड श्रेणी में कितने हैं? तो तीसरी श्रेणी में 180 है। ठीक है, यहाँ से 180 और बटे में 360 जब कैंसिल करेंगे तो 180 स्टूडेंट ही आएंगे। तो बस इसका आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है कि फर्स्ट और सेकेंड श्रेणी के बच्चों के बीच में कितना रेशियो बन रहा है। तो 60 बटे 180 तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 2 3 6, मतलब सॉरी ये 6 से डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है, 6 3 18 तो ये हो जाएगा 1/3 यानी 1:3 इसका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और बोला गया है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो पहले तो आप यहाँ पर देखिए 144 डिग्री यानी कि पैदल इतने डिग्री पे हो रहे थे, इतने इंसान मतलब जो है इतने व्यक्ति पैदल चल रहे थे, इतने मोटरसाइकिल से और इतने साइकिल से और इतने बसों से और इतने कार से चल रहे थे। फिर बोला है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है सब बोला भी गया है कि पालन न करने के कारण जो हो रहा था वहाँ पे क्या हो गया था, सड़क दुर्घटना हो गई थी और उसके कारण यहाँ पर एक प्रतिशत दरों से उनका एक पाई ग्राफ निकाला गया है उन सब का। तो चलिए यहाँ पर हम जो है निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपसे बोला है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्तियों के लिए, तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसमें व्यक्ति हैं? पैदल है ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा डायग्राम मतलब इसमें एंगल पैदल वालों का बन रहा है। तो पहले वाले के लिए इसका अगर आप आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा यहाँ पर पैदल। ठीक है, तो पैदल जो भी व्यक्ति चल रहे थे वो सबसे अधिक घायल हुए हैं क्योंकि जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतने ज़्यादा घायल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं? तो साइकिल से यात्रा करने वाले को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसका आपको प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं उसको देख लेते हैं। सेकंड नंबर में बोला है कि साइकिल की बात की, तो साइकिल के लिए कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पे बन रहा है 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री बन रहा है साइकिल के लिए। और फिर यहाँ पर आपको पता है कि जैसे इसका आप निकालेंगे क्योंकि ये टोटल जो है वो 36 डिग्री 360 डिग्री में से आ रहा है क्योंकि जैसे आप प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 करते थे ना, वैसे यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत आपको निकालना मैंने सिखाया है। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा प्रतिशत वाले चैप्टर में, जिसमें हमने जो है प्रतिशत निकालना सीखा है। तो यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे जब इसका हम लोग, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, डिग्री तो हट ही जाएगी। ठीक है, ये 36 ये भी कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10% इतने जो है वो साइकिल से चल रहे थे, इतने वाले व्यक्ति जो थे वो घायल हुए थे परसेंट में अगर आप निकालेंगे तो। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने व्यक्ति घायल हुए हैं? परसेंट में निकालना, इसको भी परसेंट में ही निकालना था आपको।
तो मोटरसाइकिल के लिए देखिए, मोटरसाइकिल के लिए कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। और आपको पता है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक क्या, क्योंकि ये पूरा पूर्णांक जो है 360 का ही होता है, क्योंकि ये पूरा सर्कल बन रहा है। और यहाँ पे गुणे 100 करेंगे तो आपका प्रतिशत बन जाएगा। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 9 चौक 36, और ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25। तो इस तरह से हो जाएगा क्या, 25%। तो 25% व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल से घायल हुए हैं। इसी में ही बोला है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की परसेंट निकालनी है। तो पैदल के लिए 144 है और कार के लिए 36 है। तो चलिए इनका परसेंट निकाल लेते हैं। तो पैदल के लिए आपने क्या निकाला, यहाँ पे आंसर नंबर आपका ये कौन सा है दोस्तों, ये 4th वाला है। ठीक है, पैदल 144 डिग्री है, और कार के लिए यहाँ पर जो हमने देखा कि 36 डिग्री है। ठीक है, कार के लिए कितना है, 36 डिग्री है। तो इन दोनों का परसेंट निकाल लीजिए। तो 144 यहाँ पे हो जाएगा 360 गुणे 100। ठीक है, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे, तो इसका परसेंट हम निकालते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला भी देख लेते हैं। ये 36 गुणे यहाँ पे 360, यहाँ पे गुणे 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका तो आ जाएगा 10% डायरेक्टली। ठीक है, और इसका निकालते हैं, चलिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12 चौक 36, और ये 12 ये हो जाएगा 12 आ जाएगा ये, और फिर ये 4 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यानी कि 30%। तो 30% व्यक्ति पैदल वाले थे, और कार वाले थे 10% व्यक्ति। ठीक है, अगला यहीं पे एक यहाँ पे जो प्रश्न है आपका, क्या बोला गया है कि विभिन्न यात्रा साधनों में से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत निकालनी है। तो कुल प्रतिशतता आपको निकालनी है घायल व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप निकालेंगे कुल, तो कैसे निकलेगा, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से जब आप निकालेंगे ना कुल प्रतिशतता, तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा, और यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा, और ये 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50%। तो 50% जो हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। आधे क्षेत्र में गुलाब और 1/3 में गेंदा और शेष में डहलिया के पौधे लगे। तो इनका पाई ग्राफ आपको बनाना है। तो क्वेश्चन को देखिए, पहले यहाँ पे बोला है कि आधे क्षेत्र में गुलाब है। पहले तो आपसे ये कह देती हूँ कि गुलाब के लिए अगर आपको निकालना होगा तो परसेंटेज कितना आएगा, क्योंकि टोटल तो आपका 360 है। ठीक है, तो संगत बारंबारता, ठीक है, पहले तो 360, ठीक है, फिर गुणे संगत बारंबारता। तो यहाँ पे आपको जो है बारंबारता तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई नंबर तो दिया नहीं है, बस बोला है कि आधे पूरे क्षेत्र में। तो यहाँ पर गुलाब के लिए जो है निकालेंगे तो 180 डिग्री निकलेगा। ऐसे ही गेंदे के लिए बोला गया कि 1/3 हिस्से में है। तो गेंदे का अगर आप निकालेंगे तो 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से शेष जो भी बच रहा है, शेष में क्या, डहलिया है। ठीक है, डहलिया का फूल जो है, इसके लिए बोला शेष कितना होगा, 360 डिग्री में से जो है इसको आप जोड़ करके जब घटाएंगे तो आपका पता चल जाएगा कि डहलिया के लिए हिस्सा कितना आएगा। यहाँ पर 360 माइनस ये हो जाएगा 8 2 10, और ये 0 और ये 200 डिग्री। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना मेरा, यहाँ पे हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री आएगा। तो इस तरह से जो है पूरे टोटल यहाँ से निकल जाएंगे। सॉरी, 160 नहीं, केवल 60 डिग्री जो है आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसको इस तरह से एक पाई ग्राफ में इसको बना देते हैं दोस्तों। तो पाई ग्राफ के लिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सबसे पहले जो है किसी भी मतलब कि ऐसे ही प्रोटेक्टर से लेकर के मतलब इसको बनाना है आपको एंगल्स, और यहाँ पे जो है इसके कंपास के थ्रू जो है मतलब ये गोला प्रकार जो है इसके माध्यम से जो है यहाँ पे एक गोला बनाना है। किसी भी मतलब रेडियस का बना सकते हैं, किसी भी त्रिज्या का। तो यहाँ पर आप एक देखिए, इसका सेंटर ये है। ठीक है, इसके सेंटर से पहले एक यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आसानी हो जाए। तो इसी को ले लीजिए, ताकि इसको बेस मानेंगे, हम आधार मान के चलते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ से जो है गिनती करते हैं। तो 100 सबसे पहले बनाना है हमें गुलाब के लिए, तो 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री बनानी, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 180 डिग्री का मतलब एकदम सीधी सीधी लाइनें खींच दीजिए। यहाँ पे ये लीजिए ऐसे करके, और 180 डिग्री बन जाएगा। ये बन गया पूरा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसे डबल स्ट्रोक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन गया
180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री बन गया। अब 180 डिग्री का बचा हुआ हिस्सा बोल रहा है 120 डिग्री में आपका गेंदे का फूल है, ठीक है, गेंदे का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो गेंदे का बना दीजिए। तो मान लीजिए कि ये पूरा हिस्सा जो है 180 डिग्री में आपका गुलाब लगा है, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालते हैं गेंदे के लिए 120 डिग्री। तो गेंदे के लिए निकालते हैं 120 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, ये हो गया 100 और ये हो गया आपका यहाँ से हो जाएगा निकालेंगे जब, तो ये हो गया आपका 100, ये 110 और ये 120। तो 120 डिग्री कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे। तो ये जो है इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो आपका निकल रहा है 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका कितना, 120 डिग्री। और इस वाले में है आपका क्या, गुलाब, ठीक है। और इस वाले हिस्से में 120 डिग्री में है आपका गेंदा और बचे हुए शेष हिस्से में आपका डहेलिया है। तो ये 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। आपको यकीन नहीं है तो आप खुद से काउंट भी करके देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है इसको आप जब निकालेंगे, ये आपका लाइनिंग गया है टोटल, ठीक है। ये देखिए टोटल एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट 60 डिग्री बन रहा है ये हिस्सा जो बचा हुआ है। तो ये है 60 डिग्री का आपका किसके लिए, डहलिया के लिए, ठीक है। तो इतने में आपका जो है डहलिया जो है उसके फूल के पौधे लगे हैं। तो ये हो गया आपका पाई ग्राफ, ठीक है। इसको आप जो है ऐसे बना करके भी दिखा सकते हैं कि इतना हिस्सा जो है ये गुलाब के लिए यहाँ से जो है आप निकाल रहे हैं ऐसे, ठीक है। गेंदा जो है इसके लिए कुछ अलग सिंबल बना दीजिए और डहलिया के लिए जो है कुछ अलग सिंबल बना दीजिए। मान लीजिए इसको ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया और इसको जो है वो ऐसे बना दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं, चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो बना दीजिए। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया गेंदा और ये हिस्सा हो गया आपका डहलिया और मतलब ये गुलाब और ये हो गया आपका गेंदा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पाई चार्ट बन के रेडी हो गया। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में बोला गया है कि क्या दिया है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार यहाँ पर पाई ग्राफ आपको बनाना है। तो पाई ग्राफ बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन सब का वो निकाल दीजिए कि डिग्री कितनी आएंगी। तो आपको पता है, पहले तो एक काम करिए, प्राप्त अंकों का आप यहाँ पे टोटल योग निकालेंगे, ठीक है। तो योग कैसे निकलेगा, योग आप निकालने जाएंगे तो इन सबको आप जब जोड़ेंगे तभी तो आपका इसका योग पता चलेगा। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 5 5 10 0, ठीक है। और ये हो गया आपका 0 और कैरी 1 हो गया और ये 2 2 4 1 5 6 7 8 9 7 8 9 90, ठीक है। टोटल योग यहाँ पे प्राप्त अंकों का क्या आ रहा है दोस्तों, इसका 90 आ रहा है टोटल योग। तो चलिए सबका संगत बारंबारता निकाल लेते हैं। तो ए के लिए मतलब सबके लिए कोण निकाल लेते हैं। तो ए के लिए, विद्यालय ए के लिए यहाँ पे एंगल क्या निकलेगा, तो विद्यालय ए के लिए यहाँ पर प्राप्त अंक 20 है, ठीक है। और संगत बारम यहाँ पे 360 डिग्री आपका टोटल रहता ही है और संगत बारंबारता कितना आ रहा है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे टोटल योग है 90। तो इसको आप जब से ही सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 80 डिग्री हो गया किसके लिए, ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए अगर हम निकालेंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे 360 डिग्री होता है फॉर्मूले में और संगत बारंबारता यहाँ पे है बी के लिए 25 और यहाँ पर है, वहाँ पर टोटल योग है 90। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 9 चौक 36, तो 25 चौका 100, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 डिग्री बी के लिए, ठीक है। आप सी के लिए निकालेंगे तो सी के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणे 360 डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिख दीजिए, 60 360 पहले या बाद में करना तो गुणा ही है उनका। और यहाँ पे टोटल योग हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि 4 तिया 12 120 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह से डी के लिए निकालेंगे तो डी का हो जाएगा आपका 15 और ये हो गया आपका 360 डिग्री और बटे में 90, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौको 60, तो 60 डिग्री आ गया। तो चारों के लिए आपने एंगल निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए इसका जो है हम यहाँ पर गोला प्रकार सॉरी ये चांदा सा जो है सबका एंगल बना लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बनाते हैं। तो अब तक तो मैंने यहाँ पे बनाया है, आप समझ भी गए होंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं ए के लिए, ठीक है। तो ए के लिए है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री बनाना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, ये वाला हिस्सा है 80 डिग्री, ठीक है, ये हिस्सा। तो ये हो गया 80 डिग्री ए यहाँ तक, ठीक है। ये है 80 डिग्री, 80 डिग्री है ए के लिए, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं बी के लिए 100 डिग्री, तो यहाँ से निकालेंगे 100 डिग्री, तो ये हो गया ऐसे करके यहाँ पे और ये वाला हिस्सा जो है वो 100 डिग्री है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये हो गया क्या, 100 डिग्री,
ठीक है। ये वाला हिस्सा हो गया कितना 100 डिग्री। अब 120 डिग्री है, यानी ये बी वाला हिस्सा है, ठीक है, बी के लिए। सी के लिए निकालेंगे, सी के लिए 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री कैसे निकलता है, यहाँ से ऐसे किया और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कैसे आया ये 120 डिग्री, ठीक है। ये वाला हो गया 120 डिग्री। तो ये है सी के लिए। अब डी के लिए बच रहा 60 डिग्री, तो आप ये 60 ही होगा बचा हुआ हिस्सा। तो ये हो गया डी के लिए। तो ये इसका पाई चार्ट बन के रेडी हो गया। तो अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये वाला आपका आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपसे कहा गया है कि ये वाले टीवी के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसका आपको जो है पाई ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले टीवी के लिए यहाँ पे आंकड़े लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पे 40 दिया है, ठीक है। ये दिया है 20, ये दिया है 15 और 20, 40, 20, 15, फिर ये भी है 15 और ये दिया है आपका 10, ठीक है। ये कुछ आंकड़े दिए हैं। सबसे पहले इन संख्याओं का हम योग निकाल लेते हैं। जब इनका हम योग करेंगे तो इसका आप जब देखेंगे टोटल तो 100 आएगा, ठीक। तो ऐसे ही सबका हम अलग अलग जो है वो पाई से पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ए के लिए अगर हम निकालेंगे, ब्रांड ए के लिए अगर हम निकालेंगे डिग्री, तो कितना आएगा 40 गुणे 360 बटे में 100, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144 डिग्री। इसी तरह से ब्रांड बी के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 360 बटे में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। इसी तरह से ब्रांड सी के लिए निकालेंगे तो 15 गुणे 360 बटे में 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16 और ये 5 और ये 5 दिया 15, यानी कि 18 दिया हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है डी के लिए निकालेंगे तो उसका भी वही सेम आएगा, ठीक है। 360 बटे में 100, ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री। और ई के लिए निकालेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पे 10 है, ठीक है। ई के लिए कितना है 10 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 10, ठीक है, 10 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 360 बटे में यहाँ पे 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 डिग्री। तो इस तरह से ए बी सी डी इन सब के लिए हम लोगों ने देखा 144, 72, 54, 54 और 36 डिग्री आ रहा है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग जो है बना लेते हैं पाई ग्राफ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को ले लीजिए, मैं यहाँ पेन से एक बार बना देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एंगल्स, ठीक है। ये आपको एक पहले यहाँ पर एक बेस बना लेना है। बेस बना लिया आपने, तो सबसे पहले बनाते हैं 144 डिग्री। तो 144 डिग्री का मतलब है ये हो गया 40 और यहाँ पे हो गया 144 डिग्री। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये बन गया यहाँ पर 144 डिग्री और ये जो 144 डिग्री है ये है ए के लिए, ब्रांड ए के लिए। फिर अगला यहाँ पर ब्रांड बी के लिए बोला है 72 डिग्री, ठीक है। ब्रांड बी के लिए निकालते हैं, चलिए 72 डिग्री करके देखते हैं। तो ये हो गया 70 हो गया 71 72, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ से निकालते हैं तो आ रहा है ऐसे करके ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ऐसे करते हैं ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा आ रहा है आपका क्या 72 डिग्री, किसके लिए, ब्रांड बी के लिए। ब्रांड सी के लिए है 54 डिग्री, ठीक है। 54 डिग्री आप निकालिए, 54 डिग्री निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया 50 4 54, तो कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको जो है ऐसे निकाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा दूर जा रहा है। तो 54 डिग्री निकालना है ऐसे करके, ये है 50 और यहाँ से देखते हैं तो 54 ऐसे निकालना है, इस जगह पे आना चाहिए, यानी कि इस जगह पे मान लीजिए 54 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आई होप गड़बड़ ना हो जाए कहीं। तो पहले हम एक काम करते हैं 36 से बना लेते हैं। तो यहाँ से 36 का ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36, ये हो गया 36। मुझे ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इधर से बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किसके लिए, ई के लिए। फिर यहाँ पे डी के लिए बना लेते हैं। डी के लिए क्या है 54 डिग्री। तो यहाँ से जो है जैसे ही निकालेंगे डी के लिए, तो 54 का मतलब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो रही है। तो एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे हमने ठीक ही ड्रॉ किया था, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये भी 54 हो जाएगा जो कि डी के लिए है और ये भी 54 डिग्री हो जाएगा जो कि मतलब ये है किसके लिए, सी के लिए। तो सबके लिए यहाँ पे हमने जो है पाई चार्ट बना दिया है।
तो ऐसे ही आपको बनाना है पेपर में भी। अगला प्रश्न देखते हैं कि विजय ने मासिक खर्च को निम्न ढंग से व्यय किया है। इसके लिए आपको पाई ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि कोई विजय ने जो है मासिक खर्च को इस प्रकार से दिखाया है। मनोरंजन में इतना, ठीक है, दान में इतने खर्च हुए हैं, वह पुस्तकों पर, कपड़ों में, मनपसंद कार्य करने में, और बचत उसने इतनी की है। तो क्वेश्चन बोला है कि सबसे अधिक खर्च किस मद पर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च उसने मनोरंजन में किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मनोरंजन में, ठीक है। सबसे अधिक खर्च जो है वो मनोरंजन में किया गया है। और कितना किया गया दोस्तों, कितना किया गया कि 120 जो है वो टोटल है, और 360 और संगत बारंबारता 120 है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल भी इसका एडिशन भी 360 होगा, तो यानी कि 120 ही उसने खर्च किए हैं। और इसी टाइप से बोला कि सबसे कम जो है वो खर्च किस पर किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा, ये बचत है, ये खर्च नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम की अगर हम कहेंगे बात, तो सबसे कम जो है उसने दान में किया है खर्च। तो यहाँ पर जो है सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो दान में हो जाएगा, ठीक है, दान में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो अगर निकालना भी है तो ऐसे करके निकाल के दिखा भी सकते हैं कि ये आपका जो है आ जाएगा 40। तो 40 रुपये उसने दान में और सबसे कम खर्च किया, और मनोरंजन में सबसे ज़्यादा किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बार ग्राफ से है। बोला गया है 2011 से लेकर 15 में सरकार द्वारा जो है खरीदी गई गेहूं की कुछ मात्रा दिखाई गई, और यहाँ पैमाने में 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन माना गया है, ठीक है। और गेहूं जो है ये 1000 टन में है, तो ये मान लीजिए 5, 10 ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब है कि 1000 में पैमाना है, ठीक है, 5000 में। और कुछ सन में दिखाए गए 2011 से लेकर 15 के बीच में। तो आपको बताना है कि किस वर्ष गेहूँ की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी खरीदी गई। तो सबसे ज़्यादा ग्राफ पे देखिए यहाँ पे 30 में जा रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा 30 में जा रहा है। तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो किस वर्ष में खरीदी गई है, 2014 में खरीदी गई है ना। और कितनी खरीदी गई है दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पे जो है 30 है, ठीक है, तो 30 है, तो 30 का मतलब है कि यहाँ पर आपको 5000 टन से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे 5000 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ पे 5000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, और ये आपका हो जाएगा आंसर, इतना हो जाएगा टन, ठीक है। इतना टन आपने जो है ये 2014 में खरीदा गया है, ठीक है, और इतना खरीदा गया और 2014 में खरीदा गया। अगला प्रश्न बोला है कि किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो सबसे कम ग्राफ आप देखेंगे किस पे जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2011 वाले में जा रहा है। और कितना जा रहा है इस वाले में, यहाँ 15 टन में जा रहा है। तो 2011 में कितनी खरीदी गई है, और मतलब किस में खरीदी गई है, 2011 में सबसे कम, और कितनी खरीदी गई है यहाँ पे 15, ठीक है। तो 15 का आप यहाँ पर जब जैसे ही 5000 टन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, तो यहाँ से हो जाएगा 75,000 टन, ठीक है, इतना आ जाएगा। अगला बोला है कि वर्ष 2015 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई है। तो 2015 के लिए अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो 2015 के लिए देख रहे हैं ग्राफ किस पे जा रहा है, ठीक है, ग्राफ जो है वो जा रहा है 20 पे, ठीक है। तो 20 के लिए आप निकालेंगे जैसे ही 2015 में, तो यहाँ पे 20 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5000, यानी कि 5 दूना 10, और ये हो जाएगा आपका 0, इधर ये 3 0, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख टन जो है इतना 2015 में खरीदा गया है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, सबसे ज़्यादा किस में है, इस वाले में है, 2014 में। तो इस टाइप से आपको इसका आंसर जो है निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी टाइप से बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं। तो अगले सेशन में, मतलब इस वाले अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से हमेशा आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।